गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। ऑटो ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, सिर्फ उसमें और इसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंग्स होती है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक सिंगल वाइंडिंग होती है। अब आप ये कहेंगे कि सर जब एक सिंगल वाइंडिंग है तो एक सिंगल वाइंडिंग में कैसे इनपुट और कैसे आउटपुट मिलेगा, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मैं एक डेफिनेशन बता दूं आपको। एक ऑटो ट्रांसफार्मर की एक सिंपल डेफिनेशन क्या होती है कि इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर वन सिंपल वाइंडिंग इज यूज्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वाइंडिंग होती है, उसी को हम प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह यूज करते हैं। ठीक है। बट इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर टू डिफरेंट वाइंडिंग्स आर यूज्ड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पर्पस। अब नीचे आप आइए, सर्किट डायग्राम देखिए। ये सर्किट डायग्राम देखिए, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का एक सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर मैं पहले पैरामीटर्स डिफाइन कर दूं कि कौन सी चीज या कौन सी वैल्यू क्या डिफाइन करती है। पहले चीज, ये जो V1 है ये इसका प्राइमरी साइड है, और जैसे कि हमको पता है जिस तरफ लोड लगा होता है ट्रांसफार्मर में उसको अपन सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ये लोड लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। और यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है, यहाँ 1 है 1 है 1 है, तो 1 से तो हमने प्राइमरी को डिनोट किया है और ये 2 से हमने सेकेंडरी को डिनोट किया। हमेशा की तरह V1 प्राइमरी वोल्टेज, I1 प्राइमरी करंट, और अगर सेकेंडरी टाइप सेकेंडरी दूसरे मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जाते हैं तो I2 सेकेंडरी करंट, V2 सेकेंडरी वोल्टेज, और ये I2 सेकेंडरी करंट। अब हमें यह बात समझने की ये है कि हमारे पास ये एक ही वाइंडिंग है जिसको हमने A B से डिनोट किया है। इसका मतलब कि A और B से दर्शाया है। ये पूरी की पूरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग है। अब आप ध्यान से देखिए कि V1 टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो कुछ ना कुछ करंट होगी जो I1 जो A वाइंडिंग से होती हुई C तक आएगी। C तक आने के बाद इस करंट को निकलने के लिए दो माध्यम मिलेंगे, एक तो I2 की तरफ और ये नीचे वाइंडिंग की तरफ। तो नॉर्मल सी बात है, जिधर हमारा लोड लगा हुआ है सारी की सारी करंट उधर ही जानी चाहिए, बिल्कुल। और हम बात करेंगे C से B की तरफ क्या होगा। तो C से B की तरफ क्या होगा, अगर यहाँ से I1 करंट आ रही है, इधर I2 करंट चली गई, तो इस वाइंडिंग में क्या करंट फ्लो होगी, I1 माइनस I2, सिंपल। इसमें तो कोई इशू है नहीं। अब यहाँ बात समझने की ये है कि ये A और B, ये जो AB वाइंडिंग है ये पूरी की पूरी प्राइमरी वाइंडिंग है, और इसका कुछ हिस्सा जिसको हमने CB या BC या CB, और नॉर्मली हम CB यूज करते हैं, CB से डिनोट किया है, इसको हम कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग का ही हिस्सा है, और एक बात और बता दूं, ये जो C जो वाला जो टर्मिनल है प्राइमरी वाइंडिंग पे, ये मूवेबल टर्मिनल है। मूवेबल का मतलब ये है कि ये जो टर्मिनल है C वाला, ये इस पूरी वाइंडिंग पे स्लाइड हो सकता है। इसका मतलब ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। नॉर्मली अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो हमको पता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाएंगे, नेचुरल सी बात है, वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर हम इस C वाले टर्मिनल को ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज भी बढ़ेगा। और हम इसको नीचे की तरफ लेकर के आते हैं तो हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स कम होते जा रहे हैं तो वोल्टेज भी कम होते जाएगा सेकेंडरी में। इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके नीचे थोड़ा सा आइए, ये नीचे का जो डायग्राम शो हो रहा है, इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसे पहचान जाएंगे कि ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है जो बाहर से इस तरीके का नजर आता है। और ये जो नॉब है, ये जो बटन है, ये रोटेटरी बटन है, रोटेटरी नॉब है, ये घूमता है ये। तो जैसे अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये C वाला टर्मिनल ऊपर जाएगा, और जैसे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यह C वाला टर्मिनल नीचे आएगा। तो अगर देख करके पहचानना हो कि कौन सा ऑटो ट्रांसफार्मर में और कौन सा नहीं है, तो नॉर्मली ऑटो ट्रांसफार्मर मार्केट में इस तरीके के अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर ये तो इनपुट सप्लाई है जो कि 240 वोल्ट AC सप्लाई देंगे। ये जो इसका है ये स्विच है, इसके अंदर देंगे।
इसके बाद ये जो दो टर्मिनल है, एक ब्लैक है और एक रेड है, एक ब्लैक है और एक रेड है, और ये एक बल्ब है कि जैसे हमने इनपुट देंगे तो ये शो कर देगा कि हाँ भाई लाइट आ गई है, और इन दोनों टर्मिनल्स पे हमें वेरिएबल वोल्टेज मिलेगा। और ये इसका बटन है इंटरनली स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। और इसके ये जो क्नोब है इसके ऊपर यहाँ पर एक ये मेजरिंग लगा हुआ है, मेजरिंग पट्टी लगी हुई है। जैसे इसका एक क्नोब है ये इस तरफ, जैसे वाइट वाइट हो रहा है, तो जैसे इसको इस तरफ घुमाओगे तो यहाँ पर भी नंबर्स लिखे हुए हैं कि 4 वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट आ गया, 10 वोल्ट आ गया, 15 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट आ गया। जैसे जैसे आप इसको इधर घुमाते जाओगे सी वाला टर्मिनल ऊपर चलता जाएगा और वोल्टेज बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस क्नोब के माध्यम से, जो इस वाले डायग्राम में दिख रहा है, कि इस क्नोब के माध्यम से हम इसमें वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ एक प्रश्न और आता है कि क्या सेकेंडरी जो हमारे पास जो सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर होता है, जिसको हम ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर कहते हैं या 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, तो क्या 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से हम वेरिएबल वोल्टेज ले सकते हैं क्या? इसका आंसर है नहीं। ऑटो ट्रांसफार्मर की इसी जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर, उससे हम नहीं ले सकते हैं वेरिएबल वोल्टेज। इस प्रॉपर्टी को रिड्यूस करने के लिए हमने ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया कि जिसके माध्यम से हम एक ही ट्रांसफार्मर से एक रेंज में, जैसे कि मान लीजिए हमने इनपुट सप्लाई दी इसको 240 वोल्ट, और हमारे को 20 वोल्ट भी चाहिए, 15 वोल्ट भी चाहिए और 30 वोल्ट भी चाहिए, तो हम इसे वेरिएबल करा के इस सी वाले टर्मिनल को इस क्नोब के माध्यम से, इस बटन के माध्यम से रोटेट करके पता ले सकते हैं आउटपुट टर्मिनल पे। लेकिन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ये पॉसिबल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही ट्रांसफार्मर का रेशो फिक्स हो जाता है कि भाई ये एक ट्रांसफार्मर है जो 240 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, ये 240 वोल्ट को 50 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, ये 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, तो वो वही कन्वर्ट करेगा, हम उसमें वेरिएशन नहीं ला सकते। और वेरिएशन लाना है तो हमको फिर ऑटो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही मेन मुद्दा है ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करने का, ताकि हम एक वेरिएबल वोल्टेज प्राप्त कर सकें। कई बच्चों के दिमाग में प्रश्न आता है, क्या सर ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से हम फ्रीक्वेंसी भी बदल सकते हैं क्या? तो मैं आपको एक यूनिवर्सल फैक्ट बता दूं कि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि किसी भी तरीके का कोई सा भी ऑटो ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह का कोई सा भी ऑटो ट्रांसफार्मर हो या 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर सकता। सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर सकता। अगर हम इनपुट टर्मिनल पे 240 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रहे हैं, तो सेकेंडरी टर्मिनल पे जो वोल्टेज प्राप्त होगा उसके बारे में हम कुछ कह सके या न कह सके, लेकिन ये तो जरूर कह सकते हैं कि सेकेंडरी जो वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज ही होगी। ये तो यूनिवर्सल, इसको आप नहीं बदल सकते। इसलिए आप अपने दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर हो चाहे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को अप डाउन कर सकता है। वोल्टेज के साथ करंट भी अप डाउन कर सकता है। नॉर्मली जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को डिक्रीज करता है, तभी तो पावर बैलेंस होगी। ठीक है, और अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम हो जाती है, करंट बढ़ता है, वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ जाती है। इस बात को समझना होगा। और मार्केट में नॉर्मली इस तरीके का ऑटो ट्रांसफार्मर दिखाई देता है और जिसे आप देख करके पहचान सकते हैं कि यही ऑटो ट्रांसफार्मर है। और इन शॉर्ट में आपको एक बात बता दूं, जो हमने अभी तक क्या पढ़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि हमने भी पढ़ा ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में इतना सा अंतर होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के माध्यम से ही हम सेकेंडरी वोल्टेज भी निकालते हैं। तो इससे क्या होता है कि वाइंडिंग का खर्चा बच जाता है। भाई 2 वाइंडिंग लगाएंगे तो ज़्यादा खर्चा लगेगा, कॉपर का वायर तो ऐसे महंगा आता है, तो एक ही वाइंडिंग से अपना काम हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर को बहुत देर तक यूज में नहीं ले सकते और बहुत ज़्यादा बार बार वेरिएशन भी नहीं कर सकते कि चलो ठीक है हमने 240 वोल्ट पे लगाया, 10 वोल्ट तक हमें यूज़ करना है तो हमने 10 वोल्ट पे, ये नहीं कि हम उसे बार बार बदलते रहें कि भाई 0 कर दिया फिर 10 कर दिया फिर 15 कर दिया 20, बार बार नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल है, नेचुरल सी बात है, स्पार्किंग होगी, वो इस बार बार चेंज करेंगे तो ज़्यादा स्पार्किंग होगी, तो जलने का खतरा बना रहता है। इसलिए इसका जो उपयोग करना होता है, इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना होता है।
तो मेरे ख्याल से आपको आज ऑटो ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। लेकिन काम ये भी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। कोई सोचे ये सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये सेल्फ इंडक्शन है। ये इसी कॉइल के इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी वोल्टेज हमको प्राप्त हो रहा है। कोई ये कह दे कि नहीं भाई ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग है तो म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होगा। तो ये सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन वो भी एक म्यूचुअल इंडक्शन ही है। म्यूचुअल इंडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक तो सेल्फ और एक डायनामिक। मेरे ख्याल से आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। धन्यवाद।